हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन में मैं आपके लिए टेंस चेंजिंग का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं कि इस दूसरे पार्ट में क्या होता है। तो जो ये दूसरा पार्ट है इसमें क्या होता है कि इसका जो रूल है वो ये है कि टेंस चेंजिंग का जो दूसरा रूल है वो ये है कि व्हेन देयर इज रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस चेंज दियर टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं वो परिवर्तन किस टेंस में किस टेंस में होंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यदि आपका है डायरेक्ट में तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि आपका डायरेक्ट में है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ऐसा ही होता है। यदि आपका टेंस फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें विल आता है और या शैल आता है, शैल का प्रयोग होता है। उसे हम विल को वुड में और शैल को शुड में बदल देते हैं। विल और शैल का प्रयोग फ्यूचर के सभी जो 4 टेंस हैं उसमें किया जाता है, और उनमें यही रूल अपनाया जाता है कि विल को हम वुड में और शैल को शुड में बदल देते हैं। तो आइए अब नज़र डालते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर। तो देखिए पहला एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम सेड टू सीता। अब इसमें सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। तो और जो ही इज़ हैप्पी लिखा हुआ है ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट सिंपल पास्ट में बदल देंगे। तो क्या करेंगे इसमें, जैसे लिखा है राम सेड टू सीता ही इज़ हैप्पी। तो राम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो लिखेंगे राम, और सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे और फिर लिखेंगे सीता दैट, और कॉमा डॉट कॉमा हटा के दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे ही वॉज हैप्पी। तो इज को हम वाज में बदल देंगे जिससे ये पास्ट सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। अगला हमारा जो है जो डायरेक्ट है वो ये है कि सीता सेड टू राम सी गोज। अर्थात ये जो टेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इसको जब बदलेंगे तो लिखेंगे सीता, और सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, फिर लिखेंगे राम और कॉमा को हटा के दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, फिर लिखेंगे सी, और गोज जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट फॉर्म में है उसको हम सेकंड फॉर्म में बदल देंगे ताकि ये पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाए। तो उसको हम सी वेंट कर देंगे, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। तो इस तरह से ये बदल जाएगा आपका टेंस। और फिर अगला डायरेक्ट जो हम देखेंगे वो ये है कि लिखा हुआ है श्याम सेड ही इज़ रीडिंग। और ही इज़ रीडिंग अर्थात ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो अगला जो इनडायरेक्ट बनेगा वो उसमें बनाएंगे तो लिखेंगे श्याम और सैड। अब देखिए सैड को हमने टोल्ड में नहीं बदला, क्यों? क्योंकि इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये नहीं बदलेगा। तो सैड और उसके बाद हम दैट कर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, कॉमा डॉट कॉमा हटा देंगे और फिर लिखेंगे ही, और इज को हम चेंज कर देंगे वॉज में, और बाकी वैसे ही लिख देंगे। तो ही वॉज रीडिंग, ये आपका बदल गया पास्ट कंटिन्यूअस में। अगला जो है वो एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट से। तो लिखा है जैसे कृष्णा शेड दे हैज़ प्लेड। तो इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो लिखेंगे कृष्णा, और शेड को वैसे ही लिखेंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और फिर कॉमा डॉट कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे और फिर लिखेंगे दे, और हैज़ के स्थान पर हम लिख देंगे हैड।
और फिर लिख देंगे प्लेट, और ये बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। फिर अगला है राधा शेड शी हैज़ बीन वेटिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो लिखेंगे राधा शेड, कॉमा डॉट कॉमा को हटा देंगे और दैट का प्रयोग करेंगे, फिर लिखेंगे सी, और हैज़ को हम हैड में परिवर्तित कर देंगे और फिर वैसे ही लिख देंगे हैड बीन वेटिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरह से आपके प्रेजेंट के जो टेंस हैं वो पास्ट में परिवर्तन हो जाएगा। तो अगला जो पार्ट है वो आगे बचे हुए जो एग्जाम्पल्स हैं आगे देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपके लिए जो टेंस चेंजिंग के रूल हैं उसमें आगे जो एग्जाम्पल हैं नेक्स्ट टेंस के अर्थात पास्ट टेंस के, हमने प्रेजेंट टेंस के सारे रूल जो है एग्जाम्पल देख लिए थे, अब हम देखेंगे पास्ट टेंस के। तो देखिए पहला जो डायरेक्ट है वो लिखा हुआ है शिवा शेड ही वेंट, अर्थात ही वेंट अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और शिवा शेड अर्थात ये पास्ट वर्ब में जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी वो पास्ट टेंस में है। तो इसको जब डायरेक्ट में बदलेंगे तो लिखेंगे शिवा शेड, अब कामा और कामा हटाएंगे, फिर लिखेंगे दैट। अब शेड को हमने इसलिए नहीं बदला क्योंकि हमारा रूल है कि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक हम शेड को परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर लिखेंगे दैट, कामा और कामा को हटा के, और फिर लिखेंगे ही और हैड का प्रयोग करेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है हैड, और फिर मेन वर्ब जो होती है वो थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। तो यहाँ पर हैड गॉन लिख देंगे, वेंट जो है वो सेकेंड फॉर्म है गो की, और ये बदल जाएगी थर्ड में गॉन में। अगला डायरेक्ट जैसे लिखा हुआ है कि उमा शेड टू शिवा शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम अर्थ। तो इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो लिखेंगे उमा, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में क्योंकि अब ऑब्जेक्ट आया है। तो उसके बाद लिखेंगे शिवा और फिर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, कामा डॉट कामा को हटा के, फिर लिखेंगे सी और वॉज के स्थान पर हैड लिख देंगे, हैड बीन, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है। और फिर लिखेंगे कमिंग बैक फ्रॉम अर्थ, आपका जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। अगला जैसे एग्जांपल है डी डायरेक्ट है, मारुति सेड रामा हैड बॉर्न। तो ये आपका जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट में, और वो किसी में भी परिवर्तन नहीं होता है। लिखेंगे मारुति सेड, कॉमा टू कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे, फिर लिखेंगे रामा हैड बॉर्न। देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगला है रमेश said to मुकेश his phone had been lost since Monday। तो इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो लिखेंगे रमेश told मुकेश that his phone had been lost since Monday। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ कॉमा और डॉट कॉमा को हटाकर हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे और said to को told में बदल देंगे। तो ये हो गया आपके पास्ट के जो टेंस हैं उनका परिवर्तन किस तरह से इनडायरेक्ट में होता है। अब इसके बाद अगला जो है फ्यूचर के हम अगले पार्ट में देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टेंस चेंजिंग के नियम का रूल लेके पार्ट लेके उपस्थित हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट, और हमने आपको बताया भी कि किस टेंस को किस में बदलेंगे, तो उसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लक्ष्मी सेड टू माई मदर शी विल गो डेली। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो लिखेंगे लक्ष्मी सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, फिर लिखेंगे माई मदर, कॉमा डॉट कॉमा को हटाकर लिखेंगे दैट का प्रयोग करेंगे, फिर लिखेंगे सी। और अब देखिए विल का प्रयोग, हम जो विल का प्रयोग होता है वो फ्यूचर में होता है, तो विल को हटाकर हम वुड का प्रयोग कर देंगे और फिर लिखेंगे वुड गो डेली। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर का टेंस जो है वो इनडायरेक्ट में बदला जाएगा। फिर लिखा है जैसे अगला एक और फ्यूचर का टेंस समझ लेते हैं। जैसे लिखा है वी सेड वी शैल बाई ए न्यू कार। तो इसको हम जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो लिखेंगे वी शैड और कॉमा टू कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। शैड को शैड ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो
तो उसके बाद लिखेंगे वी शैल को हम शुड में बदल देते हैं और फिर लिखेंगे बाई ए न्यू कार। तो इस तरह से ये बदल जाएगा, वी सेड दैट वी शुड बाई ए न्यू कार। तो इस तरह से आपका ये पार्ट फ्यूचर टेंस का समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके लिए टेंस चेंजिंग के जो नियम हैं उनमें मैं आपको जो है बहुत सरलता के साथ आपको याद हो जाएं कि किस तरह से किस में बदलना है, इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो आपको जब बदलना होगा उसको टेंस को इनडायरेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म अगर वर्ब आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो उसको क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगी तो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, उसको हम सेकेंड फॉर्म में बदल देते हैं। अगर डू या डज आता है तो उसको हम डिड में परिवर्तित कर देंगे, और अगर इज एम आर आता है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर में प्रयोग बदल देते हैं। यदि हैज़ या हैव आता है तो उसको हम हैड में बदल देते हैं, और विल या शैल आएगा तो वुड और शुड में। तो ये बहुत आसान तरीका है, इससे आप बहुत आराम से याद कर लेंगे, और केवल हेल्पिंग वर्ब्स बदलनी होती हैं तो टेंस चेंजिंग में, तो उसमें बहुत आसानी रहती है कि हम उसको बदलने में कामयाब हो जाएंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए, और तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।